बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं मुदस्सिर क़य्यूम एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आपको अपने चैनल तिब्बे जदीद पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो वीडियो है मेरी, ये किसी नुस्खा से मुतल्लिक नहीं है। बेसिकली ये एक तलीमी वीडियो है, सेक्स एजुकेशन के मुतल्लिक है कि जो गलत क़यास राइयाँ लोगों ने बनाई हुई हैं, अपने जहन को सेट किया हुआ है औलाद से मुतल्लक, हम बिस्तरी के तरीक़ों से मुतल्लक, हम बिस्तरी की पोजीशन से मुतल्लक और हमल के लिए क्या क्या चीज़ें लाजमी हैं, उन गलत ख़यालों की, गलत बयानात की तरदीद करेंगे, उसकी नफ़ी करेंगे और दुरुस्त जो बातें हैं उन पे बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे जो बारहा रिक्वेस्ट की जाती है कि चैनल तिब्बे जदीद को सब्सक्राइब करके साथ ही मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो जिस वक्त आए उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी वसूल हो जाए, और अगर वो आपसे मुतल्लिका वीडियो हो तो उसको लाजमी देखें, वो आपके लिए बेनिफिशेंट होगी। अगर आपसे मुतल्लिका नहीं है या आप फैमिली में बैठे हुए हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं और बाद में देख सकते हैं। मौजू की तरफ चलते हैं। मौजू सबसे पहले, एक दौरे हाज़र में बहुत बड़ी एक गलत फहमी लोगों ने पाली हुई है कि जो है ना सेक्स पोजीशंस वो हमल में बहुत मायने रखती हैं, सेक्स पोजीशन से जो है वो हमल ठहरता है। ये बेसिकली अंग्रेज़ों की पढ़ाई हुई बातें, गैर इखलाकी बातें और गैर इखलाकी सरगर्मियाँ जिनके फ़वाइद की बजाय उल्टे हमें नुकसानात देखने पड़ते हैं। नुकसानात क्या हैं कि जिस वक़्त लेट अस सपोज कोई जो है वो इस तरह से हम बिस्तरी कर रहा है, कोई कपल कि औरत जो है, जो उस शोहर की, उस मर्द की जो बीवी है, वो जो है उसके ऊपर बैठी हुई है या उसके ऊपर लेटी हुई है, तो उसके नुकसानात क्या होंगे कि मादा जो है वो सही प्रेशर के साथ, सही सहल पसंदी के साथ वो आसानी से खारिज नहीं हो पाएगा, जिस वजह से उसके नफ्स में, उसकी रगों में स्ट्रोक हो सकता है, मादा जम जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, नफ्स सुकड़ना शुरू हो जाएगा, अंदर की तरफ दबना शुरू हो जाएगा। तो सेक्स की एग्जैक्ट पोजीशन हमें कौन बताता है? हमें हमारी शरा, हमारा इस्लाम बताता है। जब इस्लाम खुद खुल के बातें कर रहा है तो उसमें हमें क्या हक है कि हम उस पर पर्दा रखें या कोई पोशीदगी रखें? तो जिस वक़्त आप पोशीदगी की तरफ जाएंगे, बजाय उसके फ़ायदे के आप उल्टा नुकसान उठाएंगे। वालिदैन की जो है मौजूदा जहनीत ये हो चुकी है कि वो अपने बच्चों के साथ, माँ अपनी बेटी के साथ, वालिद अपने बेटे के साथ सेक्स की बातें ही नहीं करते। सेक्स एजुकेशन नहीं है, गुस्ल का तरीका नहीं बताते, गुस्ल फ़र्ज़ क्यों होता है, क्या वजूहात हैं, उस पर बातें नहीं करते। तो जिस वक़्त यही बातें उन्हें बैरूनी माहौल से, दोस्तों से मुयस्सर होती हैं, वो फिर लिमिटेड नहीं बताते, ज़रूरी नहीं बताते, वो फिर साथ गैर ज़रूरी भी बताते हैं। वो फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान उठाना पड़ता है। तो वालिदैन से भी बारहा रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन लाजमी दे। आप देंगे तो अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से उन तक वो बात पहुँचाएँगे। कोई और देगा तो उसका जो है वो गलत नताइज निकलेंगे। बात आ रही थी पोजीशंस पे। इस्लाम ने वाज़े कुरान में ख़ुद वज़े किया हुआ है कि एग्जैक्ट सेक्स की पोजीशन क्या है। कुरानी आयत का तर्जमा सुनाई देता हूँ कि जब मर्द ने ढांप लिया औरत के जिस्म को तो हमने उसको उसके बदन से औलाद अता की, नरीना औलाद। अब ये क्या है? कुरानी आयत में सेक्स पोजीशन वज़े की गई है कि मर्द का ऊपर होना लाजमी है, औरत का नीचे होना ये लाजमी है। ये है दुरुस्त सेक्स पोजीशन। अब इसको साइंस की रूह से अगर मैं वज़े करूं तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके फ़वाइद क्या होंगे कि नफ्स अगर 3 साढ़े 3 इंच साइज़ का भी है तो भी वो ईज़ीली जो है वो यूट्रस तक, बच्चेदानी तक उसका एक्सेस, उसकी रसाई आसानी से वो पहुंच जाएगा। इसी तरह जिस वक़्त मादा खारिज होगा, इजैकुलेशन होगी, तो क्या होगा? स्पर्म्स के लिए यूस्टैकियन ट्यूब में मूव करना, उस नाली में मूव करना आसान हो जाएगा। वो आसानी से अपने टारगेट यानी कि अंडों तक पहुंच सकते हैं और आसानी से मिलाप हो सकता है। ये था पहली गलत फहमी जो लोगों में पाई जाती है।
दूसरी गलत फहमी कि हमल के लिए लाजमी है कि औरत और मर्द की जो इजैकुलेशन है यानी कि वो सेम टाइम पे फारिग हों, आसान अल्फाज में, ये भी एक गलत फहमी है और जो है वो गलत क़यास राई है लोगों की। हमल के लिए पहली बात तो सेम टाइम पे इजैकुलेट होना, डिस्चार्ज होना, फारिग होना ज़रूरी नहीं है। दूसरे नंबर पे हमल के लिए औरत का फारिग होना ही ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि औरत फारिग हुई है, वो डिस्चार्ज हुई है, एजैकुलेशन हुई है तो ही जो है वो हमल ठहरेगा। बेसिकली एग सेल मौजूद है पहले से ही, सिर्फ स्पर्म्स ने उधर मूव करना है। तो मर्द का डिस्चार्ज होना लाजमी है, औरत का डिस्चार्ज होना या सेम टाइम पे डिस्चार्ज होना ये ज़रूरी नहीं है। तो ये दो गलत फहमियाँ जो लोगों ने पाल ली हुई हैं। नेक्स्ट के हमल के लिए जो लाजमी जरासीम की मिकदार वो 70% अप टू 70%, 70% से ऊपर सेहतमंद जरासीम होने ज़रूरी हैं। लेकिन कुछ लोगों में देखा गया है क्योंकि जिनमें 50% भी जरासीम थे लेकिन वो बहुत हेल्दी थे, सेहतमंद थे, तो हमल जो है उनका ठहर जाता है। तो ये आज की जो मेरी वीडियो थी ये सेक्स एजुकेशन से मुतल्लिक थी, तोहमात से मुतल्लिक थी, गलत ख्यालात, गलत फहमियों से मुतल्लिक थी जो लोगों ने अपने जहन पे हावी की हुई हैं। मर्द समझता है कि अगर उसकी टाइमिंग अच्छी नहीं है, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 10 सेकंड है, तो वो उसका जो है वो औलाद नहीं हो सकती। औलाद का टाइमिंग के साथ कोई तल्लक नहीं, औलाद का सेक्स पोजीशन के साथ कोई तल्लक नहीं है। ये गलत क़यास रही हैं, इनसे काइंडली आप बाहर निकलें। मज़ीद इस तरह की कारामद वीडियो और मुफीद इन्फॉर्मेशन आप तक लाते रहेंगे। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर।